व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के लिए उत्तम माना गया है। सामान्य मान्यता के अनुसार सुहागिनें इस व्रत को अपने सुहाग की दीर्घायु के लिए रखती हैं। कहा जाता है इसे पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी किया था। यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष को चंद्रदेव चतुर्थी में किया जाता है। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप में बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी और महावर आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुम्हारी, महावर लगाने वाली नाई, चूड़ी पहनाने वाली मणिहारी, 7 भाई और उनकी इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, गौरा और पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ्य देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छन्नी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगी कि चल चांद उग गया, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे। तो भाभियों बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरा ग्रास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वो ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वो उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो सपूतो हो, तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांध दी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने लगी। बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची टूटी रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मृगशीर की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो बोली हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उससे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फाल्गुन की चली गई, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है। कोई आएगी तो पाँव पकड़कर विनती करना है, वह बताकर चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, सुखी करवा ले। तो यह सुनकर यह चौथ माता को देखकर उसके पाँव पकड़ गिराने लगी। हे माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ में है, आप ही मुझे सुहागिन करो। तो माता बोली पापिन हत्यारिन, मेरे पाँव पकड़कर क्यों बैठ गई। तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली की लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, तब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे से खेलते हुए देखा तो सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध होती गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह चौथ माता सबको सुहागिन रखें। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। अंजलि बांधकर विनय की इससे मुक्त होने का कोई उपाय
कोई उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी कहा, यदि तुम विधिवत पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करने का वचन दो तो तुम्हारा पति पुनर्जीवित हो जाएगा। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। अब तो यह कन्या 9 वर्ष की प्रत्येक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। अनंत अखंड सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण कहा कि ये द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगे तो तुम्हारे सभी संकट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया। पांडव सभी क्षेत्र में विजय हुए। इस प्रकार सौभाग्य, पुत्र प्राप्ति और धन धान्य की इच्छुक स्त्रियों को व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर जी की पूजा आरती भी की जाती है। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे। इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था, परंतु छोटी के मायके में कोई न था। वह घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उससे प्यार नहीं करता। सभी दूध काटते रहते। तीज त्योहारों भी जब उसके मायके से कोई न आता तो वह बहुत दुखी होती। वह हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से उनके भैया करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके यदि कोई होता तो करवा दिलाता। सास भी छोटी को ही खरी खोटी सुना रही थी। वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुन रहा था। अंत में वह अपने दिल से निकल आया तो छोटी से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? छोटी बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेके आता। नाग की छोटी पर दया आई। नाग ने कहा, बेटी तुम चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल जा पहुंचा। ससुराल वाले इतना सामान देकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी को अपना सारा महल दिखाया और कहा कि जितने दिन चाहे आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो। एक बात याद रखना कि सामने रखी नाग कभी मत खोलना। छोटी सारा समय पर महल में आराम से काटती, पर नाग के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती। एक दिन सब घर में कोई न था तो उसने नाग उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांपों के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी से नाग भाग ली। जल्दी में से एक सांप की पूंछ नाग के नीचे आकर कट गई। सांप को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो धन रत्न आदि देकर विदा किया। छोटी के ससुराल में अब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। उधर जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सब बंडा कहकर तंग करते थे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी। माँ ने कहा कि छोटी के नाग उठाने जल्द और में रखने में तुम्हारी पूंछ कटी। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूँगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर में जा चुका और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वह छोटी और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी। छोटी कसम खाकर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझ बंदा जो मुझसे इतना प्यार करती है, मैं उसे ही काटने आया हूँ। वह चुपचाप घर चला गया। माँ ने पूछा, ले आए बहन से बदला? वह कहने लगा, माँ बहन से कैसा बदला? तभी से बंडा भाई व छोटी बहन हुए। अब भाई प्रति वर्ष चौथ के दिन बहन के यहाँ करवा लेकर जाता। वह बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती। प्राचीन काल में करवा नाम की एक प्रतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर आई। उसने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह यमराज के यहाँ पहुँची। यमराज से बोली, भगवान मगर ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, अतः पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से उस मगर को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर के तीज त्योहार सजन कर जाने चली। हो आइल खुशियन के तीज त्योहार सजन कर जाने चली।
जब तक रहे आसमां पे सितारे, रखना सलामत पिया को हमारे। जब तक रहे आसमां पे सितारे, रखना सलामत पिया को हमारे। ऐ चांद तुझसे दुआ मैं करूं, ऐ चांद तुझसे दुआ मैं करूं कि जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं, जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं, जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं, जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं। मेहंदी महावर न फीका पड़े, खुशियों से दामन महकता रहे। मेहंदी महावर न फीका पड़े, खुशियों से दामन महकता रहे। मैं हर बार तुझसे यही बस कहूँ, हर बार तुझसे यही बस कहूँ कि जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं, जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं, जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं, जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं। निभाते रहे संग सातों वचन, मिले प्यार उनका मुझे हर जन्म। निभाते रहे संग सातों वचन, मिले प्यार उनका मुझे हर जन्म। बता कौन सी मैं कसम तुझको दूं, बता कौन सी मैं कसम तुझको दूं कि जब तक जीऊं मैं